हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी रेसिपी विद भारती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पुरुषोत्तम माह स्पेशल मालपुआ, जो बहुत ही ज़्यादा जूसी होंगे, चाशनी से भरे, रबड़ी से लबालब, बहुत ही अच्छे मालपुआ बनके तैयार हो जाएंगे, वो भी मिनटों में, बिना किसी झंझट के झटपट से बनके तैयार हो जाएंगे। इनको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है और झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो आप भी अपने घर में पुरुषोत्तम मास में मालपुए अगर बनाना चाहते हैं तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए, एकदम इजी है। चलिए बनाते हैं फटाफट से। एक बाउल ले लेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। अगर आप सूजी डालना चाहते हैं यहाँ पर तो 1 चम्मच सूजी डाल सकते हैं। 3 चम्मच, 3 जैसे बड़े चम्मच होते हैं ना, 3 चम्मच हमने मिल्क पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ हाफ टी स्पून। टेबल स्पून और टी स्पून में अंतर होता है काफ़ी, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि हाफ टी स्पून ही बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं डालना है यहाँ पर। दोनों चीज़ों में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सबको मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के इसको अच्छे से लम्स फ्री एकदम बैटर बना के तैयार करेंगे। जैसे वेलवेटी बैटर होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें तैयार करना है। बहुत सारी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है मालपुआ की, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, झटपट से बनती है। चलिए इसको जब आप बनाएंगे ना तभी आप बताएंगे हमें कमेंट में कि आपने कैसी बनाई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा कुछ सामान लगता ही नहीं है, फटाफट से बन जाती है। अब जैसे आपने कभी कोई चाशनी की रेसिपी बनाई, चाशनी पहले से अगर बच गई है, रखी है, तो इसमें चाशनी भी आप मत बनाइए, वही चाशनी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास चाशनी अभी बनाई थी तो बनी रखी है, इसलिए आज हम आपको चाशनी नहीं दिखाएंगे इस वीडियो में बनाते हुए। तो अगर आपके पास भी रखी हो तो आप पहले की चाशनी भी यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई थी तो वो रखी हुई है, इसलिए उसी को आज इसमें इस्तेमाल करेंगे। बैटर देखिए काफ़ी अच्छा बनाना है आपको, एकदम स्मूथ होना चाहिए, लम्स फ्री होना चाहिए। अगर बीच बीच में लम्स रह गए तो फिर मालपुए जो आप बनाओगे ना वो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि बीच बीच में जो लम्स होते हैं ना एकदम वाइट रह जाते हैं, कच्चा सा मैदा लगता है खाने में। बिल्कुल एकदम हैंड बीटर लेंगे ना, बिल्कुल से एकदम फाइन हो जाएगा, कुछ भी लम्स नहीं रह जाएंगे। तो इसी तरह से बैटर को बना के हम तैयार कर लेंगे। अब आप सोचिए कि इसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं पड़ा है, बहुत ही कम चीज़ों से बन के तैयार हो गया है। एकदम मतलब आप ये सोचिए कि गाढ़ा रहेगा, पतला बैटर नहीं रहेगा। चलिए चम्मच से इसको आपको दिखाएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का है। चम्मच से उठाने में आपको पता चलेगा। तो ये देखिए आप चम्मच से उठा रहे हैं, एकदम चम्मच जो होता है ना पूरी तरह से एकदम कोड हो चुका है। 1-2 लम्स अगर रह भी गए ना तो चम्मच से आप चला दीजिए, वो पूरी तरह से हट जाएंगे। तो इसी तरह का बैटर बना के तैयार कर लेंगे। अब चलिए करते हैं आगे की तैयारी, जो कि रबड़ी बनानी है। रबड़ी बनाना बहुत बार बताया है, लेकिन आज चलिए फिर से थोड़ी सी रबड़ी बना के आपको दिखा देते हैं। जो इंस्टेंट रबड़ी बनके तैयार होती है वो कैसे तैयार होती है वो आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर 1 गिलास मिल्क ले लेंगे, वो भी मलाई बिना हटाए। मलाई को रखेंगे तो जल्दी से रबड़ी बनेगी। और लच्छेदार रबड़ी कैसे बनती है, 1 स्लाइस ब्रेड की किनारी निकाल के हम डाल देंगे ना तो लच्छेदार रबड़ी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो चलिए ब्रेड और थोड़ी सी चीनी, करीब 2 चम्मच चीनी हमने इसमें डाल दी है, क्योंकि चाशनी भी है तो ज़्यादा चीनी इस रबड़ी में नहीं डालनी हमें। और इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही जल्दी अच्छे से बन जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसको मिक्स करेंगे। पहले चम्मच से कर देंगे, अगर नहीं होता है तो हैंड बीटर ले लेंगे, उससे बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाता है। क्योंकि ब्रेड के टुकड़े नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, तभी अच्छी लगेगी रबड़ी। मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आपने 1 स्लाइस ब्रेड की डाली है। तो यहाँ पर हमने हैंड बीटर ले लिया है, इससे हम अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे। जब ये ब्रेड के टुकड़े पूरी तरह से घुल जाएंगे या छोटे हो जाएंगे, तब तक हम इसको हैंड बीटर से करेंगे, वापस फिर चम्मच से इसको चलाते रहेंगे, किनारी हटाते रहेंगे। उससे क्या होगा ना कि लच्छे वाली रबड़ी बनके तैयार हो जाती है। रबड़ी के वीडियो बहुत सारे मैंने डाले हैं पहले भी, अलग अलग तरह की रबड़ी भी डाली है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, पिछली वीडियो में बहुत सारी रबड़ी हैं अलग अलग टाइप की। तो चलिए आज हम एकदम सिंपल तरीके से झटपट से बनने वाली ये रबड़ी बता रहे हैं आपको, जिससे क्या होगा ना कि आप लोग जब कभी रबड़ी बनाने को सोचोगे तो परेशान बिल्कुल नहीं होगे। सोचोगे ना कि बिल्कुल फटाफट से बन जाती है 2-3 मिनट में, 4 मिनट में। तो ये वाली रबड़ी बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे ही ब्रेड मिक्स हो जाएगी फिर इसको धीमी आंच में पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। 5 मिनट के अंदर ही ये रबड़ी बनके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप जो मालपुआ बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे मालपुआ बनके तैयार होंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब डालो एकदम कढ़ाई में या पैन में तो एकदम फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिस तरह से हम बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही बनाइए, फटाफट से बन जाएंगे और बनाने में बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखिए रबड़ी बन रही है।
थोड़ा सा फ्लेम को लो किया है कि धीमी आंच में अच्छे से पकती रहे, और बॉयल आ गया था उसके बाद हमने फ्लेम को थोड़ा सा कम किया था। और बीच बीच में इसको चलाते भी जाएंगे तो उससे क्या होगा ना कि लच्छे अच्छे से बन जाएंगे रबड़ी के। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई नई और इजी रेसिपी आपको यहीं पे मिलेंगी। तो अगर चैनल में नए नए जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहले से कर रखा है तो बिल्कुल दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है। तो ये देखिए रबड़ी पक रही है काफ़ी देर से, और इसको पकते पकते 4-5 मिनट तो लग ही जाता है। अगर फ्लेम को हाई कर देंगे तो और जल्दी बनेगी, लेकिन जब तक ये धीमी आंच में पक रही तब तक हम अपने दूसरे काम भी कर लेते हैं, साथ में इसकी तैयारी कर लेते हैं। अब देखिए काफ़ी देर से धीमी आंच में पक रही है, अच्छे से लच्छे भी आ जाते हैं। बीच बीच में चम्मच से हम इसको चला भी देते हैं। इससे क्या होगा, लच्छे अच्छे बनते हैं तभी रबड़ी अच्छी लगती है। अगर एकदम चिकनी सी रबड़ी बना के रख दोगे ना तो वो बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, बार बार आप किनारी हटाइए और लच्छे अच्छे से बन जाएंगे तभी रबड़ी अच्छी बनेगी। तो चलिए इसको पकने देते हैं थोड़ी देर, और गाढ़ी हो जाएगी तो और अच्छी हो जाएगी। देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है, और जब ये ठंडी होगी ना तब और ज़्यादा थिक हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर इसको हम अभी बंद कर देंगे। थोड़ी सी यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। यहाँ पर हमने बादाम ले लिए, आपको केसर पिस्ता जो भी डालना है वो आप डाल सकते हो, जो भी आपके घर पे हो। तो चलिए रबड़ी तो बन के तैयार हो गई है। देखिए काफ़ी गाढ़ी है, लेकिन अभी जब ये ठंडी हो जाएगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर इसको बंद कर देना होगा हमें, क्योंकि ठंडे होने में जब गाढ़ी होगी तो फिर और ज़्यादा थिक हो जाएगी। चलिए अब बना लेते हैं मालपुआ। यहाँ पर हमने ले लिया है एक कढ़ाई, उसमें हम तेल घी जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं, और एक एक चम्मच ले लेंगे भर के। इसको फैलाना नहीं, टच नहीं करना ज़्यादा, बस इसको डाल देना है, आगे बढ़ जाना है, दूसरा बनाना है, बस अपने आप ही शेप ले लेगा। इसी तरह से हमें सारे मालपुआ बना के तैयार कर लेने हैं। छोटे बड़े अपने मन पसंद जो भी मतलब बनाने हो, जैसे भी बनाने हो आप बना सकते हो। ये आपके ऊपर है कि हमें छोटे मालपुआ बनाने हैं कि बड़े मालपुआ बनाने हैं। तो आप 4 से 5 एक बार में बनाएंगे इस कढ़ाई में। आप पैन में, कढ़ाई में, जैसे में बनाना चाहते हो वैसे में बना लीजिए। सेलो फ्राई होता है तो आराम से बन जाता है। तो चलिए एक बार में हमने इसमें डाल दिए हैं 5 मालपुए, और इनको हम पकाएंगे, अच्छा सा कलर लाएंगे, क्रिस्पी होंगे तभी अच्छे लगेंगे। अंदर से एकदम जूसी होते हैं, ऊपर से थोड़े से कड़क होते हैं, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह से पहले हिला देंगे, बाद में करछी लगाएंगे। डायरेक्ट करछी लगाने से क्या होता है ना कि अगर गीला हुआ, सही से सेट नहीं हुआ, नीचे की लेयर अच्छे से नहीं पकी तो फिर चिपकने से लगता है। इसलिए पहले आप हल्का सा पैन को हिला दीजिए, या कढ़ाई जो भी जिसमें भी बना रहे हैं, उसके बाद ही आप इसको पलटिए, तब आसानी से पलट जाते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। और ये मालपुआ देखिए बस डालते गए और अपने आप इसने शेप ले ली अपने। आप कोई भी मतलब दिक्कत नहीं कि हमें फैलाना है या किसी नाप से डालना है, कुछ भी नहीं। आप एक एक चम्मच डालते जाइए, आराम से अपनी शेप ले लेगा मालपुआ, और अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। चलिए इनको चेक कर लेते हैं और इनको पलट के देखेंगे, दूसरी तरफ भी कलर आ जाए अच्छे से और मालपुआ अच्छे से बन जाए। और दोनों साइड से हमें अच्छे से पका लेना है। जब अच्छे से पक जाएंगे तभी इनको हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि अगर कच्चा रह गया तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा और पेट अलग से ख़राब हो जाएगा। इसलिए इनको अच्छे से पका लेना है, उसके बाद ही हम इनको बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इजी रेसिपी हम लेके आते हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल रेसिपी होती है, जो आप लोग ना आंख बंद करके बिल्कुल बना ही लोगे। इतनी इजी रेसिपी होती है और सामान तो बिल्कुल ज़्यादा लगता ही नहीं है। चलिए इनको बाहर निकाल लेते हैं। दोनों साइड से अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। अब बारी है चाशनी में डिप करने की। आप पहले से चाशनी में अगर ज़्यादा डिप करना चाहते हो तो पहले से डाल के रख दो, या फिर डाल के वो निकालना है तो मेरी तरह करिए। एक बाउल में हमने चाशनी ले ली है जो मेरे पास रखी हुई थी, और इसमें हम मालपुआ को लेंगे, एक एक करके डिप करके लगा देंगे और कर देंगे इसकी प्लेटिंग। आप चाहो तो एक बड़े बर्तन में मालपुआ को रख के उसके ऊपर पूरी चाशनी को डाल सकते हो, या फिर मेरी तरह से प्लेटिंग कर सकते हो। तो चलिए एक एक हम डिप करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो ये इजी मालपुआ आपने अगर नहीं ट्राई किया पहले तो ये वाले ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। गुलाब जामुन खाना भूल जाओगे अगर एक बार इसको आपने बना लिया। इतनी इजी रेसिपी है ना, कहीं नहीं मिलेगी मालपुआ की ये वाली रेसिपी। अगर और थोड़ा कड़क मालपुआ चाहिए ना कि ऊपर से एकदम क्रंच आए, तो 1 चम्मच सूजी ज़रूर डाल दीजिए। उससे क्या होगा ना, ऊपर से एकदम क्रिस्पी होगा और अंदर से एकदम जूसी होगा।
तो बहुत ही टेस्टी मालपुआ बनेंगे और मेहमान जो अगर खा लेंगे ना तो आपकी तारीफ़ करते बिना नहीं थकेंगे, इतने अच्छे मालपुआ बनके तैयार होंगे। तो चलिए इसी तरह से हम लेयर लगा देंगे, 4-5 मालपुआ लेके इसकी लेयर बना देंगे। फिर इसके ऊपर हम रबड़ी से गार्निश करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, रोज़ पेटल लगा देंगे। वो अपने ऊपर है कि हमें किस तरह से मालपुआ को डेकोरेट करना है, किस तरह से प्लेटिंग करनी है, जैसे भी आपको लगे बस खा लीजिए बना के, बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए ऊपर से थोड़ी सी चाशनी हम किनारे से भी डाल देंगे अपनी प्लेट में। अब हमने जो रबड़ी बना के तैयार की थी, आप लोग देखिए पहले कैसी थी, और काफ़ी थिक भी हो गई है क्योंकि थोड़ी ठंडी भी हो गई है। ऊपर से हमने रबड़ी को डाल दिया है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और डाल देंगे ऊपर से। अब इसमें हम लगा देंगे रोज़ पेटल 1-2, जिससे ना बहुत ही अच्छा लुक आता है और देखने में जब अच्छी लगती है ना कोई चीज़ तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए ये तो मालपुआ बनके हो गए हैं तैयार। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगा करे तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई करना अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए ये मालपुआ की रेसिपी, क्योंकि बहुत ही ईजी है। और कुछ भी इस रेसिपी के बारे में पूछना हो आप लोग डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हो। रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।